जो कि मुझे अपने बात रखने का मौका दिया। और मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, सर्वप्रथम ग्राम खमरिया के पावन धरती को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में नमन और समाज में जन्मे समय समय में महापुरुषों के चरणों में नमन और मंच व मंचासीन हमारे वरिष्ठ अतिथिगण और कलाकार बंधु एवं क्षेत्र के जनता जनार्दन, मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं मेरे युवा साथी भाई बहन, आप सभी के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वनग्राम खमरिया में फड़ापेन गोगो पूजा एवं सांस्कृतिक सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथियों, हमारे समाज में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें यह सभा सम्मेलन और बैठक मांदी जो है बुलाए लगता है, लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सभा सम्मेलन और बैठक मांदी करने से यह पता चलता है कि वह समाज आज भी जिंदा है मेरे साथियों। इसलिए ऐसे सभा और सम्मेलन को बड़ा मत समझें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे कलाकार बंधु भी बैठे हैं और वे भी हमेशा कहते हैं कि नाचा और गाना जो है एक बहाना है, नाचा और गाना जो है एक बहाना है। और हमारा जो उद्देश्य रहता है साथियों, समाज को सही संदेश जाए और आगे चलकर जो समाज अपने अमल में लाए और अपने हक और अधिकारों के लिए सड़क में उतर कर लड़े। ऐसे जन चेतना फैलाने के लिए हमारे कलाकार बंधु निरंतर प्रयासरत रहते हैं साथियों। इसलिए आप इनके गायन और वादन को सुनिए और अपने जहन में अमल कीजिए और आने वाले समय में अपने हक और अधिकारों के लिए लड़िए साथियों। क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि आज इस समाज के साथ, इस भोले भाले आदिवासी समाज के साथ देश के कोने कोने में आप कहीं भी चले जाइए, देश के आदिवासियों के साथ साथियों, देश के अंदर तमाम प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होती है साथियों। और हमारे भाइयों के साथ किस तरह से जाति के नाम से उनके साथ मारपीट किया जाता है मेरे साथियों। आप लोग सोशल मीडिया और मीडिया में देखते हैं कि आज देश के अंदर किस तरह से हमारे भाइयों को मारा जाता है साथियों, जाति के नाम पर। आज भी देश की आजादी के बाद भी आप लोगों को नहीं समझा जाता है साथियों, दूसरे कैटेगरी में समझा जाता है साथियों। जैसे आपको 1000 साल पहले सार्वजनिक कुआं तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, आपको धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था साथियों। वैसे ही आज भी आपके समाज के साथ शोषण किया जा रहा है साथियों, छुआछूत के भेदभाव किया जा रहा है साथियों। जैसे कि राजस्थान की एक घटना आप लोग सुने होंगे, इंद्र मेघवाल नाम के एक छोटा सा बच्चा जिन्होंने एक समाज के टीचर के मटकी से पानी पीने में पीट की सजा उसकी मौत से चुकानी पड़ी मेरे साथियों। और एक आदिवासी समाज के भाई को एक ब्राह्मण समाज के युवक ने जूते से पानी पिलाया साथियों। और एक घटना आप लोगों से छुपी नहीं होगी, अभी वह घटना ट्रेन में चली थी साथियों, हमारे आदिवासी भाई के ऊपर किसी ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया। यह बहुत चिंता का विषय है साथियों। और आज हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ बलात्कार एवं कई प्रकार के तमाम चीजें हो रही साथियों। आप लोग मणिपुर की घटना सुने होंगे, मणिपुर की घटना किसी के सामने नहीं छुपी होगी साथियों। वहां पे हमारे 3 आदिवासी बहनों को निर्वंश करके रोड में जुलूस निकाला गया साथ, रैली निकाला गया और उनके साथ गैंगरेप किया गया साथियों। आप लोग सोच सकते हैं इस देश के मूल वाले कहे जाने वाले आदिवासी समाज के साथ आज किस प्रकार अन्याय हो रहा है साथियों। आप लोग अनुमान लगाइए किस समाज के बहन बेटियों को निर्वंश करके नंगा करके घुमाया गया है साथियों। अरे किस समाज के भाई बहनों के ऊपर खुलेआम पेशाब किया गया हो। किस समाज के परिवार में 5 लोगों को मारकर और 10 गड्ढे में गाड़ दिया गया हो साथियों। आज के समाज के साथ ये सब किया जा रहा है। आप लोगों को सोचना होगा साथियों, आप इस देश के मालिक हैं, इस देश का इतिहास चीख कर कह रहा है और इस देश का कानून, इस देश का संविधान भी कह रहा है साथियों कि आप इस देश के मालिक हैं। लेकिन आज इस देश के मालिक कहे जाने वाले समाज के साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है साथियों, आप लोगों को समझना होगा मेरे साथियों। आज
कई प्रकार से आदिवासी समाज को खत्म करने का प्लान भी बनाया जा रहा है साथियों, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के मालिक हैं साथियों। आज भी इस देश में आप लोगों के किले और महल हैं, और आज के पुरखे पूरे दिन इस देश में सोने के सिक्के चलाए हैं मेरे साथियों। आज की नीति कमजोर नहीं है, आज के अंदर बैठे आदिवासियों को आप लोगों को समझना होगा मेरे साथियों। आज के अंदर बैठे आदिवासी को समझना होगा, आपके अंदर उस बिरसा मुंडा का खून है जिन्होंने 25 साल की उम्र में अंग्रेज शासन को जंगल जंगल भागने में मजबूर कर दिया था मेरे साथियों। आपके अंदर वो खून है, आप भी ये चीज कर सकते हो मेरे साथियों। आज आप लोगों जल जंगल जमीनों को किस तरह से छीना जा रहा है, और वो जल जंगल जमीन जिनके लिए आपके पुरखे और सूरज बकरे की तरह कटे हैं साथियों, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को जेल में अंग्रेजों ने बोला था, उसकी चमड़ी खींची थी कि वो इस देश का मालिक नहीं है, वो इस देश के जल जंगल जमीन का मालिक नहीं है। मर गया बंदा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं इस देश का मूल मालिक नहीं हूँ। आप लोगों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए साथियों, आपके मान सम्मान के लिए राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब द्वारा पिता और पुत्र दोस्त के मुंह में बंद कर होना पसंद किए साथियों, लेकिन कभी अंग्रेजों को गुलामी स्वीकार नहीं हुआ आपके लिए। आप लोगों के लिए हमारे महापुरुषों ने बकरे की तरह कटे हैं, आज के मान सम्मान, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके जल जंगल जमीन के लिए साथियों। लेकिन आज किस तरह से सत्तासीन सरकार और कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग आप लोगों के जल जंगल जमीन को छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम में किया जा रहा है साथियों। जल जंगल जमीन आपके क्षेत्र में जितना भी जल जंगल जमीन है उस पर तमाम आप लोगों का अधिकार है, लेकिन सरकार जिस तरह से आज किसी विकास कार्य के लिए आप लोगों की जमीन छीन रही है, चाहे नेशनल पार्क के लिए हो, चाहे बांध के लिए हो, चाहे बड़े बड़े हाईवे लाइन के लिए हो, आप लोगों की जमीन छीन रही है साथियों। क्या छीन रही है?